दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों को मैं अभय कुमार दुबे सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर के होगी। दोस्तों, आज सीधी बात थोड़ी ज़्यादा देर तक चलेगी, क्योंकि आज का दिन खास तरह का दिन है। अगर आपने आज दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई राहुल गांधी की 1 घंटे से चली दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी सुनी, तो आप समझ लीजिए कि आप एक और ऐतिहासिक घटना का साक्षात्कार करने से चूक गए। अगर आप इसे देख सुन लेते, तो आपको पता चल जाता कि 2024 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे और क्यों शक के दायरे में आती है, संदिग्ध है। खास बात यह है कि राहुल ने आज जो सबूत पेश किए, उससे पता लग गया कि जिस गोपनीय तंत्र से कर्नाटक के महादेवपुरा में वोट जोड़े गए थे, उसी गोपनीय तंत्र से कर्नाटक के अलंग निर्वाचन क्षेत्र में वोट काटे गए। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर आपने व्यस्ततावश या भूलवश यह प्रेस सम्मेलन नहीं देख पाया, तो मैंने आज खास इंतजाम किया है आपके लिए। मैं राहुल गांधी का पूरा वक्तव्य उन्हीं की भाषा में आपको सुनाऊंगा। आपने जामताड़ा वाली ओटीटी सीरीज देखी है? इसमें अपराधियों द्वारा फर्जीवाड़ा करके लोगों के पैसे उड़ाने का पूरा डिजिटल तंत्र तैयार किया जाता है। यह वोटों का जामताड़ा है। जरा बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। राहुल की तमाम बातों का, तमाम सबूतों का मर्म यह था कि 2014 के बाद भाजपा की तमाम जीतें बड़ी चालाकी से वोट चोरी करके हुई हैं। इस कुकर्म में चुनाव आयोग भाजपा का पार्टनर है। इस प्रेस सम्मेलन में राहुल ने दिखाया कि किस तरह 10-11 साल से एक पूरा ढांचा, एक पूरी खुफिया मशीनरी काम कर रही है, जिसके जरिए कुछ चुनिंदा बूथों से भाजपा विरोधी वोटों को काटा जाता है। इस काम में जिन लोगों के फोन और उनके नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, उन बेचारों को पता भी नहीं चलता कि अब वे अपने अपने किसी पड़ोसी के या किसी और का वोट मतदाता सूची से उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब राहुल यह सब बता रहे थे, तो यह बिल्कुल किसी जासूसी उपन्यास जैसी साजिश की कहानी लग रही थी। लेकिन उन्होंने जो कहा और बताया, वह भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी कड़वी हकीकत है, जिसके बारे में हम अभी तक केवल कयास लगाते थे, कल्पना करते थे। जो बोलते थे, वह भी संकोच के साथ बोलते थे। लेकिन आज के प्रेस सम्मेलन के बाद हम लोग जो बोलेंगे, उसके पीछे एक पक्का यकीन होगा। वह सच्चाई की और केवल सच्चाई की दावेदारी होगी, केवल सच्चाई की आवाज होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए सरदार भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। वह बम जान लेने के लिए नहीं, अपने धमाके से लोगों की चेतना जगाने के लिए फेंका गया था। राहुल गांधी ने आज जो बम फोड़ा, उसमें सबसे ज्यादा धमाके की आवाज उस समय निकली, जब राहुल गांधी ने बिल्कुल चेतावनी के अंदाज में सनसनी फैलाते हुए ये कहा कि उन्हें चुनाव आयोग के भीतर से सूचनाएं मिल रही हैं। यानी उनके जासूस हर तरफ फैले हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें चुनाव आयोग के भीतर से जानकारियां मिलने लगी हैं, और अब ये जो बम्बार्डमेंट वो लगातार कर रहे हैं, ये बम्बार्डमेंट अब बंद नहीं होने वाला है, ये लगातार जारी रहेगा। पहले उन्होंने एटम बम फोड़ा ताकि लोगों को यह बता सकें कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोट जोड़कर भाजपा किस तरह चुनाव चुराती है। आज उन्होंने इंदिरा भवन के उसी मन से फिर एक बम फोड़ा, जिससे पक्के सबूतों के साथ पता चला कि भाजपा किस तरह से कांग्रेस के, विपक्षी उम्मीदवारों के, मुसलमानों के, ओबीसी के, दलितों के और आदिवासियों के वोटों को डिजिटल तिकड़म से वोटर लिस्ट से काटती है। चुनाव आयोग उसे यह करने देता है और लगातार वोट काटने वालों की हिफाजत में लगा हुआ है। पहली बार भी उनका दिया हुआ सबूत लाजवाब था, आज तक उसका खंडन नहीं हो पाया है। इस बार भी उनका सबूत लाजवाब निकला। चुनाव आयोग बगले झांक रहा है। भाजपा वही घिसी पिटी आलोचना कर रही है कि राहुल गांधी हताश हैं। अरे भाई, छोड़ दीजिए कि राहुल गांधी हताश हैं या जोश में हैं। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, जो सबूत दिए हैं, कहना है तो उनके बारे में कुछ कहिए, वरना कटघरे में खड़े होने के लिए तैयार रहिए। राहुल ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त का पहले वाला डायलॉग उन्हीं पर दे मारा। ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेडलाइन दी थी कि राहुल हलफनामा दें वरना माफी मांगे। राहुल ने ना हलफनामा दिया ना माफी मांगी। ज्ञानेश जी कुछ कर नहीं पाए। आज राहुल ने उन्हें उल्टा अल्टीमेटम दे दिया, हफ्ते भर में जवाब दो, वरना मान लिया जाएगा कि आपने वोटों की चोरी का अपराध स्वीकार कर लिया। सरदार भगत सिंह कहते थे कि भैरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती। राहुल गांधी कहते हैं कि उनके मकसद दो हैं। पहला, लोग बम के धमाके से चौंकें, चौकन्ने हों
और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कमर कस लें। दूसरा, उनके अधिकारों का हनन करने की साजिश कर रही एनडीए सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत को पता लग सके कि उनकी मनमानी के दिन गए। एक विपक्ष का ऐसा नेता माइक्रोस्कोप लेकर उनकी हर एक एक हरकत पर नजर रख रहा है, जो देश में पहली बार मंच पर आया है। अब वे बच नहीं सकते। लोकतंत्र को हाईजैक करने की उनकी एक एक तिकड़म का असली चेहरा बेनकाब किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में इन जनशत्रुओं को कटघरे में खड़ा किया जा सके और उनके ऊपर जनता की अदालत में मुकदमा चलाया जा सके। दोस्तों, आज हुआ यह है कि जैसे ही कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान हुआ, उसके लिए 10 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया, वैसे ही चारों तरफ सनसनी फैल गई। सभी को लगा कि आज राहुल अपना हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, जिसके बारे में पहले ही घोषणा कर चुके थे। लेकिन राहुल ने प्रेस सम्मेलन के शुरू में ही कह दिया कि यह वह हाइड्रोजन बम नहीं है, यह तो उससे पहले की गोलाबारी का दौर है, हाइड्रोजन बम आना अभी बाकी है। बहरहाल, जब उन्होंने एक एक करके तर्कसंगत ढंग से सबूतों के साथ कर्नाटक के अलंद नामक निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के समर्थन वाले बूथों पर डिजिटल फर्जीवाड़ा करके काटे गए वोटों का पर्दाफाश करना शुरू किया, तो वहां बैठे पत्रकार भी मंत्रमुग्ध होकर देखते सुनते रह गए। जो संवाददाता शरारती सवाल करने के इरादे से आए थे, उन्होंने भी ऐसी कोई हरकत करने से परहेज किया। दोस्तों, सस्पेंस खत्म हुआ। अब जरा सुनिए राहुल गांधी की भाषा में उस प्रेस सम्मेलन में उनका लोकतांत्रिक बम वोट चोरी करने वालों पर कैसे फूटा। अब ये जो मैं सुनाऊंगा वो राहुल के ही शब्द हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन बम तो नहीं है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, लेकिन यह एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको वोटों के एडिशंस यानी जोड़ने के बारे में बताया था। अब हम आपको डिलीशंस यानी काटने के बारे में दिखा रहे हैं सबूत के साथ। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो डिलीशंस हुए हैं, ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर का प्रयोग करके और सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी, हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यही बात मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट मिलती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, अपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब भी डिलीट होते हैं तो होते अपोजिशन के ही हैं। कर्नाटक में एक अलंद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी हमने पकड़ ली। ये चोरी संयोग से पकड़ी गई। वहां की एक बीएलओ थी, उन्होंने देखा कि उनके एक रिश्तेदार के वोट को डिलीट कर दिया गया है। कहते हैं कि जब चोरी पकड़ी जाती है तो किसी छोटी सी गलती के कारण ही पकड़ी जाती है। अलंद में 618 वोटर्स के नाम मतदाता सूची से डिलीट हुए थे। उनमें से एक बीएलओ के रिश्तेदार थे, इन्हीं बीएलओ के रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई, आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा, मैंने तो किया नहीं। इस पर बीएलओ को शक हुआ तो उसने जांच चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई है जिसने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से और सेंट्रलाइज तरीके से किया है। हमें यह नहीं मालूम कि अलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि संख्या इससे बहुत ज्यादा हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि वोट डिलीट करने के लिए अर्जियों की फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। यहाँ मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के यूज नहीं हो रहे हैं, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे वोट डिलीट कर रहे हैं, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में बैठे डिलीट कर रहे हैं, आपका नंबर झारखंड का है। जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर तो है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। इस तरह से टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया है। अपने वक्तव्य में इसी मुकाम पर राहुल गांधी एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में एक बूढ़ी महिला कन्नड़ में बोल रही है कि उसे पता ही नहीं है कि उसके नाम पर यह काम हो रहा था। राहुल कहते हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट कर दिए। ये इनका वीडियो है, तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को फोन करके आप देखिए, रिप्लाई नहीं आएगा। तो ये सवाल यह है कि किसके नंबर हैं, किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए तब ये कहां थे, इनका आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, ये सारे के सारे सवाल हैं। राहुल अपने साथ उन कई लोगों के साथ आए थे जिनके नाम पर वोटर डिलीट करने का एक कुकृत्य किया गया है। वे कहते हैं
एक दूसरा उदाहरण सूर्यकांत जी का है, जो अभी स्टेज पर आए थे। इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए और देखिए, जब हमने उनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, तो वे कहते हैं मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। बबीता चौधरी हैं, बबीता चौधरी का नाम इन्होंने डिलीट किया था, वे यहाँ खड़ी हैं। बबीता जी यहाँ हैं, सूर्यकांत जी यहाँ हैं, आ जाइए जरा स्टेज पर, 1 सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहाँ पर, सूर्यकांत जी और बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं है कि इन्होंने क्या डिलीट किया। नागराज जी को लीजिए, इन्होंने 2 एप्लीकेशंस 36 सेकंड में फाइल कर दी और मजे की बात यह है कि ये 4 बजे सुबह उठकर फाइल कर रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं तो 2 वोटर डिलीट करूंगा और 36 सेकंड में इन्होंने डिलीट कर दिया और फिर सो गए। हमारे माइंड में पहले सवाल था क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, इलेक्शन कमीशन सोया हुआ नहीं है, वह जगा हुआ है, वह सिस्टमैटिकली इस काम में मदद कर रहा है। इस मुकाम पर राहुल जी इस साजिश के एक खास पहलू का रहस्य खोलते हैं, उन्हीं के शब्दों में। ये देखिए, दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है उसका वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वां नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें नंबर वाला नहीं कर रहा है ये काम। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से ये काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है कि पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट कर दो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंदमयी अटैक किया गया है। टॉप 10 बूथ्स यहां सबसे पहले, जहां कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी, वहां उसे टारगेट किया गया और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोई इंसिडेंस नहीं था, यह प्लान था और यह सेंट्रलाइज तरीके से किया गया। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली है चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में, कि कमिश्नर के बारे में मैंने बोला है कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। दोस्तों, अब सुनिए राहुल गांधी का दावा। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ और सबूत के साथ बोल रहा हूं और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पर बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से यह दिखेगा। कर्नाटक सीआईडी ने केस चालू किया है ये पता लगाने के लिए कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया। इन चीजों के बारे में कर्नाटक में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी हिंदुस्तान की इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखती है। आप हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी रेट ट्रेल दीजिए, फोन नंबर दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। सीआईडी ने क्लियरली पूछा लेकिन नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी ने कर्नाटक को लिखी लेकिन नो आंसर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। टाइमलाइन देखिए तो समझ में आ जाएगा कि फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, मार्च 23 में कर्नाटक सीआईडी मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखती है कि हमें सारे डिटेल्स दीजिए। अगस्त में इनकम्प्लीट डिटेल्स दी जाती हैं जिससे कोई इन्विटेशन आगे नहीं बढ़ पाता। जिन चीजों की जरूरत थी वो दी ही नहीं, जिनकी जरूरत नहीं थी वो दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत यह है कि 18 बार रिमाइंडर लेटर गए। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए तो आप जानते हैं क्या होगा। यहां पर इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ। बाद में क्या होता है, कर्नाटक के चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको अगर इंफॉर्मेशन देना है तो हमें दे दीजिए, लेकिन उसको भी कोई जवाब नहीं मिलता। 25 मार्च को आखिरी खत गया। सितंबर में भी एक खत गया है। कुछ ही दिन पहले नो रिप्लाई ईसी से आया है। ये सबूत है कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इनमें से कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये कौन है जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इन्हें जानता है, ज्ञानेश कुमार जी इन्हें जानते हैं। अच्छा, यह सिर्फ यही नहीं हुआ, यह अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में हुआ है। यहां तो लीगल प्रोसेस चालू हो गई, जांच चालू हो गई, इसलिए पकड़ लिया। महाराष्ट्र में उसी सिस्टम से वोट ऐड किए गए। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, यहां भी देखिए वही नाम है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू। ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया हो।
तो ये जो काम कर रहा है वह उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में वही यही व्यक्ति काम कर रहा है। यही तो हमारी डिमांड है ज्ञानेश कुमार जी कि आप भी अपना काम कीजिए। आपने ओथ ली है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 हफ्ते के अंदर दीजिए, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हैं। आप हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप वोट चोरों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी होने के बाद सभी पत्रकारों के जवाब भी दिए। उनका कहना था कि लोकतंत्र की रक्षा करना हमारी संस्थाओं का काम है, पर ये संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही हैं, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। मैं युवाओं तक ये बात पहुंचा रहा हूं। अगर उनके कान में मेरी बात पड़ गई तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनकी शक्ति सक्रिय हो जाएगी। दोस्तों, राहुल गांधी की बात सबके कान तक पहुंचाइए। लोकतंत्र को बचाने का अब केवल यही तरीका बाकी रह गया है। धन्यवाद। जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप नई परख के साथ जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग जिस तरह के कार्यक्रम बनाते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में, वरिष्ठ समीक्षकों के साथ में बैठकर राजनीति की गंभीर समीक्षा करने की कोशिश करते हैं। आप अगर आपको समीक्षा में कोई चीज आपत्तिजनक लगती है तो आप उससे भी हमें अवगत कराएं, और अगर आपको समीक्षा में कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो उसके बारे में भी हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।